एडीजी आगरा राजीव कृष्ण ने हाल ही में ऑपरेशन पहचान अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत अपराध पर अंकुश लगाना और अपराधियों का डाटा एकत्रित करना मुख्य उसकी वजह थी। इसमें तमाम बेहतर नतीजे सामने आए, लेकिन अब इस ऑपरेशन के दौरान दो अन्य चीजों को भी जोड़ा जा रहा है, जो कि महिला बीट से संबंधित है और एंटी रोमियो स्क्वाड से संबंधित है। इससे महिला संबंधी शिकायतों को तुरंत सुनवाई भी होगी, साथ ही साथ जो महिला बीट अधिकारी होगी वो मौके पर पहुंचकर वहां पर महिलाओं की शिकायत सुन सकेंगे। इसके अलावा अगर हम एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि कहाँ उनको रहना है और किस प्रकार वो काम कर रहे हैं। ये सब एक ऐप के माध्यम से होगा, जिसकी शुरुआत ऑपरेशन पहचान के नाम को लेकर एडीजी राजीव कृष्ण ने की थी। सर, आपसे बात कर लेते हैं सीधे सीधे। ये जो आपने ऑपरेशन पहचान की शुरुआत की, सबसे पहले तो इसके कैसे बेहतर नतीजे सामने आए और अब इसमें क्या कुछ तब्दीली आपने की? ऑपरेशन पहचान पूरे आगरा जोन के सभी 8 जिलों में गत करीब सवा साल से चल रहा है। इसमें आगरा जोन के पिछले करीब 15 साल के जो मुकदमे हैं, ख़ासतौर से ऐसे मुकदमे, ऐसे मामले जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस से जुड़े हुए हैं या ऐसे अपराध जो आदतन अपराधियों से जुड़े हुए हैं, उनका डेटा इसमें फीड किया गया है। इसमें करीब 1.25 लाख अपराधियों का डेटा फीड है और इसको जो हमारे पुलिस की सबसे छोटी यूनिट होती है बीट, उससे जोड़ा गया है। तो अब ये 1.25 लाख अपराधी जो हैं प्रत्येक ज़िले के, प्रत्येक थाने के, प्रत्येक बीट से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कांस्टेबल को ये पता है कि उनके हलके में रहने वाले जो अपराधी हैं वो कौन कौन हैं। उसका उनको मौके पर सत्यापन करना होता है, उनके यहाँ पर एक पीरियोडिक विजिट करना होता है और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी करनी होती है। इस कारण से जो अपराधों में भी कमी आई है और उन अपराधियों के ऊपर भी एक मानसिक रूप से एक दबाव रहता है कि लगातार उनकी निगरानी हो रही है। ये सारी प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पर इस ऐप में शामिल हो जाती है। जब भी कोई हमारा कर्मी किसी गांव में जाता है और वहां पर किसी अपराधी के घर पर जाकर के उसका सत्यापन करता है, तो उसको मैंडेटरीली वहीं पर रह करके उसका जानकारी भरनी पड़ती है। उसको कहीं और से नहीं भर सकती, अदरवाइज वो जीपीएस लोकेशन की वजह से वो अनुमन्य नहीं होगी। शासन की दो और प्राथमिकताएं चल रही हैं, वो है महिला बीट से संबंधित और एंटी रोमियो स्क्वाड से संबंधित। ये दोनों ही प्राथमिकताएं महिलाओं को अधिक सुरक्षा देने की भावना और उद्देश्य के साथ शुरू की गई हैं। अब पिछले करीब 3 महीने से आगरा जोन में इन दोनों के लिए भी इसी ऐप के तहत इसको और व्यापक बनाया गया है। पूरे जोन में करीब 1405 महिला बीटें बनी हुई हैं प्रत्येक सारे जिलों में मिला करके, और ये सभी 1405 बीटों को उनके गांव बटे हुए हैं और उनके लिए भी ये निर्धारित किया गया है कि जब वो उन बीटों में किसी गांव में जाएंगी तभी वहाँ से वो एंटर इसमें डेटा कर पाएंगी, अदरवाइज वो जीपीएस एनेबल होने की वजह से उनका वो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि उनको उस जगह पर कम से कम आधे घंटे रहना आवश्यक है। आधे घंटे से कम अगर वहाँ पर उनका लोकेशन रहेगा तब भी डेटा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहाँ पर जाकर के जो शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से निर्देश हैं कि उनको महिला सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना, उनकी अगर कोई परेशानी है, उनकी शिकायतें हैं, उनकी कंप्लेंट्स लेना, उन कंप्लेंट्स पर जांच करके जो उचित कार्रवाई है वो करना, और इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, बच्चियों के संबंध में कोई वहाँ पर छेड़खानी के अपराध अगर हो रहा हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके, तो इन सब को भी इसमें शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि आधे घंटे का वक्त हो जब हम बताएंगे तो अपनी मन की बात जो पीड़ित महिला है वो कह सकती है। सर, दूसरा आपने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड, इसके तहत क्या कुछ? एंटी रोमियो स्क्वाड पिछले 5 साल से इस प्रदेश में चल रहा है, 6 साल से। इसको भी इसी ऐप में जोड़ा गया है। पूरे जोन में करीब 159 एंटी रोमियो स्क्वाड प्रचलित हैं, जो हर एक थाने में एक होते हैं। इनका सवेरे पार्कों का निरीक्षण, उसके बाद स्कूल के, कॉलेजेस के खुलने के टाइम उनके उस क्षेत्र में रहना, उसके बाद बैंकों का निरीक्षण, उसके बाद स्कूलों में बंद होने के टाइम में स्कूलों के पास रहना, और फिर शाम को बाज़ारों का निरीक्षण। तो ये 5 गतिविधियां जो हैं इनके द्वारा की जानी प्रस्तावित हैं या जो की जाती रही हैं। इन 5 गतिविधियों को भी इस ऐप के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग कर दी गई है। तो अब
प्रत्येक बीट कब मॉर्निंग में अपने पार्कों में जा रही है वो सारी डेटा इसमें फीड कर दिया गया है। जितने बैंक्स उनके क्षेत्र में पड़ते हैं उन बैंक्स में विजिट करना, उन बैंक्स में सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उनमें लॉकर्स हैं कि नहीं हैं, आसपास कोई अपराधी या कोई संदिग्ध व्यक्ति खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से स्कूलों कॉलेजेस में सवेरे जब जाते हैं वहाँ पर तो आसपास कोई भीड़ भाड़ तो नहीं है या कोई पान की दुकान वगैरह के आसपास लड़के तो नहीं खड़े हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी ऑटोमेटिकली इस ऐप में फीड हो जाती है। और इस ऐप के माध्यम से, क्योंकि पिछले करीब 3-4 महीने से चल रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि कुछ लड़के या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अलग अलग स्कूलों में लगातार स्कूलों के खुलने के टाइम या बंद होने के टाइम वहाँ पर उपस्थित रहने की बात सामने आई है। उनके खिलाफ जो उपयुक्त कार्रवाई है वो की जा रही है। तो हमको एक बड़ा अच्छा क्वालिटी ऑफ डेटा मिल गया है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सवेरे पार्क में घूमते समय या स्कूलों के खुलते बंद होते समय लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की संभावना इनकी है। कार्रवाई तुरंत की तुरंत की जाए। इसकी एक ऑथेंटिक जानकारी सामने आ रही है और इस ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। तो इसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जो हमारे नागरिक हैं, हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मेरे पास कई सारे इस चीज़ के फीडबैक भी आए हैं, ट्विटर पर भी लोगों ने इस चीज़ को बताया है। और जो हमारे कर्मी हैं उनके काम की मॉनिटरिंग और उनकी जवाबदेही भी इससे अच्छी तरह से तय हो पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एडीजी राजीव कृष्ण हमको बता रहे थे कि किस तरीके से ऑपरेशन पहचान की ये ऐप काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि अपराध के लिए अगर इसको रामबाण कहा जाए तो कम नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।